इल्म हुनर का गहवारा अनवार का एक मीनारा है। इमदाद उलूम है नाम इसका, शैतान के लिए अंगारा है। मौलाना उमर उल अहमद ने बुनियाद रखी है इसकी यहाँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बाजी, काफी दिनों से मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ। कई दफा मैं आपके घर भी हाजिर हुई, फिर भी मुलाकात से महरूम रही। तो क्या आपको घर पर कोई भी नहीं मिला? जी बाजी, आपकी वालिदा घर पर थी। मैंने उनसे आपके मुतालिक दरियाफ्त भी किया था। तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था कि आप मदरसा इमदादुल उलूम में तालीम हासिल करने गई हैं। जी बाजी, मुलाकात न होने की वजह यही है, जब से मदरसे में दाखिला लिया है फुर्सत नहीं मिलती। अरे बाजी, मैं आपको रोशन ख्याल और ताबिंदा फिक्र की हामिल लड़की समझ रही थी, मगर अब तो कुछ और देख रही हूँ। क्या मतलब बाजी, मैं समझी नहीं। बाजी, मेरी बात का मतलब सिर्फ यह है कि जो आप मदरसा इमदादुल उलूम में तालीम हासिल कर रही हैं, इस तालीम को हासिल करके ना तो डिग्री मिलती है और ना ही सर्विस। तौबा करूं बहन तौबा, ये तुम अल्लाह और अपनी हकीकत को भूलकर ऐसी बातें कर रही हो। बाजी, आप तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यह है कि इस तालीम को हासिल करके ना तो डिग्री मिलती है और ना ही नौकरी। अब तुम ही बताओ, फिर रोजी रोटी का मसला हल कैसे होगा? ताज्जुब है, आप पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी जहालत की बातें कर रही हो। जरा सोचो तो सही, अगर रोजी रोटी का दारोमदार डिग्री और सर्विस पर होता तो अब तक के सारे जाहिल भूखे मर जाते। प्यारी बाजी, हमारा अकीदा तो अल्लाह पर, अल्लाह की जात पर भरोसा, रिज्क देना उसका काम। हर जानदार के रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। प्यारी बहन, जरा सोचो, जब रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह पर है तो उसे छोड़कर हम अपना यकीन औहदों औरों पर वाबस्ता क्यों करें? तो फिर तो हमें सबसे पहले वो इल्म हासिल करना है जो हमारे लिए जरूरी है। मेरी प्यारी बाजी, इल्म हासिल करना हम सब के लिए जरूरी है। हाँ बहन, इल्म दिन हासिल करना सब मुसलमानों के लिए जरूरी है। बाजी, मर्द या औरत दोनों के लिए हुक्म है। जी हाँ बाजी, ये हुक्म दोनों के लिए जरूरी। कुरान व हदीस, तफसीर व फ़िक़्ह की तालीम जिस तरह मर्दों के लिए फर्ज है, उसी तरह औरतों के लिए भी जरूरी है। अच्छा तुमने बताओ, तुम्हें स्कूल में पढ़ते हुए कितने दिन हो गए? मैं बचपन से ही स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने आपसे स्कूल में दाखिल होने की तारीख नहीं मालूम की। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि आपको स्कूल में पढ़ते हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 12-13 साल। इतना लंबा अरसा स्कूल में गुजारने के बाद तो आपको हर तरह की दीनी मालूमात हासिल हो चुकी होंगी, इसलिए बुरा ना मानो तो मैं आपसे 2-4 सवाल करूंगी। बाजी, शौक से कीजिए, मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाती रहती हूँ। तो ये बताओ बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई और उसमें कितने पारे हैं और कितने रुकूअ हैं? बाजी, मुझे दीन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कौन सी है और उसमें क्या क्या है। खुदा की पनाह, अफसोस सदा अफसोस तुझ पर और तेरे माँ बाप पर। उन्होंने ये तक नहीं बताया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई और फिर नमाज रोजे के मसाइल का क्या हाल होगा। खुदा रहम करे। अरे बाजी, अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा न करें। बात दरअसल ये है कि कोताही मेरी नहीं बल्कि मेरे माँ बाप की है। मेरी प्यारी बाजी, इसमें एहसान की। अरे बाजी, अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा न करें। बात दरअसल ये है कि कोताही मेरी नहीं बल्कि मेरे माँ बाप की है। उन्होंने तो स्कूल में खूब पढ़ाया लिखाया और खूब रुपये खर्च की, लेकिन दीनी तालीम से मुझको दूर रखा। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा हुआ आज आपसे मुलाकात हो गई तो मालूम हुआ कि हम मुसलमान हैं, हम पे क्या क्या चीज़ें फर्ज हैं। मेरी प्यारी बाजी, इसमें एहसान की क्या बात है? तो हम मुसलमान की जिम्मेदारी है, अगर दिन की इसे एक भी बात पता हो तो दूसरों तक पहुँचाए। अल्लाह आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा अब चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।